अपने अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों को ये दिखलाना है कि गांव में रह के भी आप कुछ अच्छा कमा सकते हैं। युवा जो है हमारे नौजवान, उसका फ्यूचर क्या इसमें है? फ्यूचर तो ज़रूर है। मार्केट में कैसा इसका सेल रहता है? सेल का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जगह दलाल किस्म के लोग थोड़ा परेशान करते हैं। 6 साल पहले हमने काम को छोड़ दिया, 5 साल पहले। तो 5 साल में तो हम ऐसे ही भी, आदमी चाहता तो 2.5-3 करोड़ रुपया आदमी इजी वे में पैदल चल के कमा लेता। अच्छा, भारत पेट्रोलियम में जिसमें आप कार्यरत थे। जी। यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब लोग अगर करना चाहे तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए? केवल आप तालाब खुदवा लिए तो ऐसा नहीं है कि मछली पालन हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे मत्स्य पालन किया जाता है, जो कि दीपक जी करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि कैसा जर्नी है और कब से ये कर रहे हैं। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसमें क्या फ्यूचर है या नहीं है। सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए यहाँ के बारे में। ऐसा है संगम जी कि आप एग्रीकल्चर का वीडियो बनाते हैं, किसानों का जो इससे मदद होता है, वे आप किसानों का इतना सहयोग करते हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू आपका। मैं दीपक सिंह, बीटेक इंजीनियर, 16 वर्षों से भारत पेट्रोलियम को अपनी सेवा एज ए कॉन्ट्रैक्टर में दे रहा था। अच्छा। उसके बाद मुझे लगा कि अब अपने लिए कुछ काम करना चाहिए जीवन में, तो वो काम छोड़कर हमने इस काम को शुरू किया है। अच्छा। बिना किसी प्रेशर के। उसका कुछ सेंस ऐसा भी है, बिहार में लेबर का तो खैर शुरू से हो ही रहा है, मतलब पलायन, और बाहर जाके रोजी रोटी कमाते हैं। मेरे मन में ये सेंस हुआ कि चलो भाई गांव में भी कुछ ऐसा करके दिखलाते हैं। अपने अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों को ये दिखलाना है कि गांव में रह के भी आप कुछ अच्छा कमा सकते हैं। ये मछली पालन में कैसे आपका रुझान रहा, आप कैसे आए? रुझान कोई ऐसी बात नहीं थी कि जैसे हमको कोई ये पर्पस नहीं था कि मतलब केवल पैसा एकत्रित करना। वो तो हम भारत पेट्रोलियम में आसानी से, इससे ज़्यादा आसानी से, बहुत 6 साल पहले हमने काम को छोड़ दिया, 5 साल पहले। तो 5 साल में तो हम ऐसे ही भी, आदमी चाहता तो 2.5-3 करोड़ रुपया आदमी इजी वे में पैदल चल के कमा लेता। अच्छा, भारत पेट्रोलियम में जिसमें आप कार्यरत थे? जी, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग थे। उसको छोड़ के हमने इसको इसलिए चुना कि अपना एक एज ग्रुप के अनुसार एक हमने रिटायरमेंट टाइप का प्लान सोचा, और एक छोटी सी कोशिश की समाज को, अपने बच्चों को, कि भाई देख लो गांव में भी रह के मतलब ये इस चीज को कर सकते हैं। हाँ, गांव में भी रह के आप अच्छे से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। इसको आप बताइए कि टोटल आपका ये जो पॉन्ड बना हुआ है, टोटल कितना एरिया है इसका? ये 5 एकड़ एरिया में करीब पॉन्ड बना हुआ है। 5 एकड़ एरिया में बना हुआ है। क्या क्या रखे हुए हैं, कौन कौन सा मछली है आपके यहाँ? रेहू, कतला है और ये फंगेसियस है। अच्छा। ये सब कितने मात्रा में है? सभी का ये जैसे आउटपुट टोटल अगर मिला जाए तो मान के चलिए कि तैयार होने के बाद करीब 40 टन मछली का एवरेज हर 6 मंथ पे, या सालाना 60 टन 70 टन तक का आ जाता है। यहाँ से उत्पादन लिया जा सकता है। अच्छा। मार्केट में कैसा इसका सेल रहता है? सेल का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जगह दलाल किस्म के लोग थोड़ा परेशान करते हैं। वो बीच का मार्जिन जो है सो मिडिल मैन ही खाने के चक्कर में रहता है, जिससे छोटे किसानों को काफ़ी परेशान करता है अमूमन शुरू में। और जिन लोगों का आत्मबल टूटता है, उन लोग को वो क्रश करके अपना पैसा कमाता है। अच्छा। और जो लोग अगर जो अपना इसको बेच पाने में सक्षम है, अच्छा, वो बट नेचुरल है कि 20% है, जो वो लोग 20% बीच में खाने के चक्कर में रहता है। जैसे उन लोग को होना चाहिए लिमिट की 10% आप खाइए, लेकिन वो लोग उससे संतुष्ट नहीं होता है। किसान से ज़्यादा मिडिल मैन कमाने लगता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अच्छा। ये जो तालाब जो देख रहे हैं, इसमें क्या इसका गड्ढा, इसका गहराई क्या है? इसकी गहराई इसकी करीब 8 फीट, माने टॉप से बॉटम तक की दूरी 8 फीट एवरेज होती है। 8 फीट एवरेज होती है। और सभी मछलियों के लिए या फिर किसी मछली के लिए? सभी, जो भी इंडियन कार्प है या फंगेसियस है, सब अप्रॉक्सीमेट एक ही साइज में हो जाता है। उसमें कोई खास एक आध फीट ऊपर नीचे से कोई खास अंतर नहीं आता। अच्छा। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा किसका मार्केट है? बिहार में देखिए, रेहू, कतला और फंगेसियस का ही मार्केट है। अच्छा। जिसमें बेस्ट होता है रेहू कतला का मार्केट, उसके बाद सेकंड नंबर पर फंगेसियस का आता है। अच्छा। ऐसे रेहू, कतला और फंगेसियस रखे हुए हैं। ये तीनों मछलियाँ जो है कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 6-7 महीने में। ये अगर फीडिंग आप प्रॉपर वे में बच्चा सही समय पर डाल के सीजन में, और 6-7 महीना अगर आप ढंग से फीडिंग कराते हैं तो तैयार होता है। अगर आप डाल दिए तो फिर वो, इसमें भी 2-3 कैटेगरी से तैयार होता है। एक होता है डाल दिए जो निकला सो निकला। अच्छा। एक होता है फीडिंग करा के आप जब तरीके से
प्रोडक्शन आप लेने का विचारधारा से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फीडिंग कराना होगा प्रॉपर वे में। एक मछली को 1.5 kg। अच्छा, एक मछली को 1.5 kg। 1 kg करने के लिए। 1 kg करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में अब जब जीरा इसका डालते होंगे वो कितना देते हैं? जब जीरा आप डालते हैं तो कितना फीडिंग देते हैं एक मछली का ऊपर? मतलब उस समय छोटा बच्चा को क्या है ना कि छोटा बच्चा को वेट पर 2 से 3%, 4% तक फीडिंग कराया जाता है। अच्छा, वेट से मतलब वेट पे उसको दिया जाता है। हाँ, जैसे अगर 100 किलो आप बच्चा डालते हैं, हाँ, तो 3 kg फीडिंग पर डे आपको कराना होगा कुछ दिन। अच्छा, 15 दिन। उसके बाद मान लीजिए कि आप डेवलपमेंट का उसका ज्ञान कर लीजिए कि कितना बढ़ा, एक एवरेज वेट निकाल के। उसके बाद फिर उसी अनुसार फिर अपना फीडिंग बढ़ाते जाइए ग्रेजुअली। अच्छा, और इसका मार्केट में क्या रेट रहता है? जैसे रेट डिपेंड करता है सीजन पे। जब ज़्यादा माल का आवक हो जाता है तो रेट गिर के 120 के करीब आता है, और अभी का जो रेट है वो करीब आज के डेट में 150 का रेट एवरेज है। अच्छा, और फंगसियस और रेहू का क्या है? सॉरी, रेहू और का रेट जो है सो 200 प्लस। अच्छा, और 300 के करीब तक कतला का रेट होता है। तो आप कब डाले थे ये मछली, ये सब पूरे? ये करीब जाड़ा से जस्ट पहले डाले। अच्छा, यानी कि 5-6 महीना हो रहा होगा? 6 महीना पहले। तो आप तो पूरी मछली तैयार हो गया होगा? अप्रोक्सीमेट तैयार है। अच्छा, कितना जीरा डाले थे टोटल बता रहे थे आप? जीरा जो है सो मतलब वो गिनती से जैसे 10 ग्राम का अगर डाले हैं तो 10 ग्राम का डाल के अगर 6-7 महीना खिलाइएगा तो वो 1 किलो का होगा, और नहीं खिलाइएगा तो पड़ा रहेगा वो अपने 100-200 ग्राम में। अच्छा, तो अभी आपके पास टोटल कितना वजन हो गया होगा? टोटल का कितना अगर वजन करे तो कितना हो गया होगा? एक अनुमानित एवरेज टोटल का मान के चलिए कि अभी 10 टन फंगेसियस है मेरे पास। अच्छा। और 15 टन मान के चलिए कि ये रेहू कतला। यानी 25 टन टोटल हो गया आपका। इससे कितना आप एक इनकम सोर्स होगा, आपको कितना बेनिफिट्स होगा लगभग? करीब जान लीजिए कि इसमें 50% अप्रॉक्स का बचत होता है अगर आप ग्रेजुअली ढंग से करके निकल जाते हैं तो। अच्छा, और अगर किसी कारण से आप फीडिंग रोक दीजिए या फीडिंग आप कराने में सक्षम नहीं हो तो उस अनुसार समय टाइम टेकिंग होगा, और आपका जो प्रोग्राम है वो मैनेजमेंटेड नहीं कहलाएगा। प्रोडक्शन का वेब है जो कम हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं मान लीजिए खिलाइएगा तो 15 टन, नहीं खिलाइएगा तो 7 टन। अच्छा, कम खिलाइएगा तो इस तरह से टूट जाता है ना। अच्छा, हाँ, वो तो आप जितना उसको दीजिएगा उतना वो बढ़ते चला जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये बताइए कि आप गांव में रह के कर रहे हैं, जो बेरोजगारी जिस तरह से आप देख रहे हैं और बिहार में, तो क्या युवा जो है हमारे नौजवान, उसका फ्यूचर क्या इसमें है? फ्यूचर तो ज़रूर है, लेकिन जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि जैसे कि कोई भी हर व्यक्ति को ये शो करने का कोशिश करते हैं कि ये आए इतना लाख का छोड़ के इतना लाख ऐसे हो गया। वो गलत है। अच्छा, वो आया छोड़ के वो ठीक है, लेकिन उसकी पूरी बात यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। अच्छा, किसान के बच्चों के पास पूंजी कम होती है, और एक ही पूंजी होने के कारण किसान के बच्चे अगर मान लीजिए कि 2 लाख के पूंजी से किसी काम को शुरू कर दे, वो डूब गया तो वो व्यक्ति कर्ज में चला जाता है। फिर उसको या तो कहीं लेबर में खटना पड़ता है पंजाब दिल्ली जाके, और नहीं तो फिर वो दोबारा कभी अपने परिवार से पूंजी लेने की स्थिति में होता ही नहीं है। तो ऐसा उस चीज़ों को आप लोग यूट्यूबर हैं तो इस चीज़ को आप लोग तो हम जो रियलिटी है वो हम आपसे पूछ रहे हैं और हम दिखा रहे हैं। इससे होता क्या है कि जो युवा है वो भटक जाते हैं इधर। उद्यमी तो नहीं बन पाता है, लेकिन गलत मार्गदर्शन से वो कर्जदार हो जाता है। हाँ, वो समाज में एक मतलब निचले तबके का कर्जदार और लेबर ग्रेड का से ऊपर नहीं उठ पाता है कभी। तो आप जो भी है सच्चाई बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि इसमें युवा का फ्यूचर है, आपका युवा का फ्यूचर है। अच्छा, लेकिन कोई वही युवा उतरे कि जैसे मैनेजमेंट में सपोज कीजिए कि एक तालाब में टोटल मैनेजमेंट 4 लाख का है, युवा के पास 1 लाख है, तो वो 3 लाख नहीं लगा पाएगा तो वो डूब जाएगा, तो वो घर का रहा ना घाट का। बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं आपने बताया। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लोग युवा या कोई भी हाँ, तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर उसको करें, प्रॉपर समझें। जो बातें ट्रेनिंग में भी नहीं बता रहे हैं कोई, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि कौन सी बातें छुपा ले रहे हैं लोग। अच्छा, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब लोग अगर करना चाहे तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट किसी भी लेवल से कर सकते हैं, जिस लेवल में कि उसकी पूरी मैनेजमेंट की क्षमता आपको पता हो। कि अगर आप एक टेम्पो खरीदने जा रहे हैं, टेम्पो का दाम 3 लाख है, तो आपको ये समझना होगा कि टेम्पो का दाम 3 लाख है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 25,000 में आप टेम्पो चला लीजिएगा। अगर 3 लाख उसका प्रैक्टिकल वेब है कि 3 लाख रुपए रहने पर इस बिजनेस को किया जा सकता है,
तो काइंडली 3 लाख रुपया होने पर ही उसको करें। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप टोटल 5 एकड़ में किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, ये कितना बाई कितना है और इसकी गहराई क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। ये 100 फीट बाई 100 फीट है और गहराई इसकी 8 फीट है। जितना भी ये आप तालाब बनाए हुए हैं, उसमें अगर लोग, कोई युवा या कोई भी लोग अगर करना चाहे तो क्या खर्च आएगा, ये बताइए थोड़ा। इसको केवल मतलब तालाब और पॉन्ड लाइनर लगाने में करीब 3 लाख रुपए खर्च आएगा। अच्छा, और मछली का क्या रेट रहता है जब जीरा लाते होंगे तब? उसका भी मार्केट में रेट होता है वजन के ऊपर, लगभग माने 3 से 5 रुपए पीस इसका जीरा मिलता है फंगेसियस का। अच्छा, 3 से 5 रुपए पीस मिलता है। अच्छा, तो कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि युवा का भविष्य बेशक आप इसकी जानकारी आप सही से लीजिए और इसका ट्रेनिंग कीजिए। आपने कहाँ से लिया था और कैसे इस चीज़ की शुरुआत की थी, ये थोड़ा आप बताइएगा। कुछ मित्र लोग पहले से कर रहे थे। अच्छा, जिस पर कि हमने मॉनिटरिंग किया करीब 2 साल। अच्छा, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको हमको करना चाहिए। पूर्ण जानकारी लें। बहुत सारे भारत सरकार की संस्था है, बहुत सारी लोकल संस्था है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। तो लेकिन उन सारे ट्रेनिंग देने वालों में क्या होता है कि केवल उसकी ग्रीनरी को दिखलाते हैं, यानी कि सब जवाब दिखला देते हैं कि ऐसे है बढ़िया है, लेकिन उसको ये नहीं बताते हैं कि किस स्टेज में तुम हो, तुमको करना चाहिए या नहीं, या किस तरह का पैसा इसमें कब लगेगा। केवल बोल देते हैं कि तालाब खोदवाइए, शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए 20,000 बच्चे आप डालते हैं तो 20 × 30 टन फीड की जरूरत पड़ेगी, और 30 टन फीड की कीमत 45 रुपये का एवरेज मान लीजिए, केजी 45 रुपये केजी के हिसाब से 30 टन का 13.5 लाख रुपया होता है। अच्छा, तो 13.5 लाख रुपए का फीडिंग कैसे कराएंगे, पहले इस मैनेजमेंट को ना सिखाइए। सही बात है। तो केवल आप गड्ढा खुदवा के किसी गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को जिस तरह सेना में जाके शहीद हो जाते हैं, उस तरह से आप इसमें शहीद करवा देते हैं। सही से मार्ग नहीं मिल पाता, मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं हुआ। आप तो ट्रेनिंग का पैसा ले लिए उससे, उसकी गहराइयों को आपने बताया नहीं। उसकी गहराइयों को भी बताइए कि ये गहराई इसकी है, ये गहराई इसकी है, तब बेचारा वो बच पाएगा, अन्यथा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। कि पहले हमको कहीं सीखना है, देन कोई काम करना है। अच्छा, और अगर आप बिना सीखे कूदते हैं तो आप आत्महत्या कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे जाके समझिए, हाँ, सीखिए, उसके बाद आप कीजिए। हाँ, फिर बाद में रोने से क्या फायदा। आप शुरू करने से पहले 10 जगह जाएं, 10 लोग से मिलें, 2-3 जगह ट्रेनिंग करें, कोई प्राइवेट ट्रेनिंग भी करें, जो व्यक्ति अच्छा जानकार हो उसके यहाँ जाएं, उससे सीखें। अच्छा, आजकल बिहार सरकार देख रहे हैं मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी भी दे रही है, इसमें भी आप लिए हुए हैं क्या, या फिर कुछ किए हैं? हाँ, सब्सिडी हम प्रॉपर वे में सब ले रहे हैं। अच्छा, सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सिडी भी लेने के बाद भी आप बर्बाद हो जाइएगा अगर आपको करने का पूरा प्रोग्राम का माने आपको नॉलेज नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी को अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग किया हुआ है और कोई सब्सिडी लेना चाहे सरकार द्वारा, तो आप कैसे मतलब लिए थे? आप थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में, ताकि लोग जाने और इस चीज़ को भी वो कहीं ऑनलाइन उसका फॉर्म निकलते रहता है। अच्छा, उसको आप भरिए, जितना आपकी ज़मीन है उतने का रसीद सरकार लेगी। अच्छा, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अच्छा, वो अगर दोनों चीज़ दे के आप टाइम से भरते हैं तो पहले पाओ पहले आओ के आधार पर अच्छा आपको मिलेगा। अच्छा, आप उसको खुदवाइए और उस लेवल पे जो मदद आपको सरकार से मिलना होगा वो मिलेगा, और उसके बाद जो पूंजी होगा वो आपको पर्सनल लेवल पे लगाना होगा। केवल आप तालाब खुदवा लिए तो ऐसा नहीं है कि मछली पालन हो जाएगा। एक तालाब में अगर आप 20,000 मछली डालते हैं तो 1.5 केजी पर मछली के हिसाब से आपको खिलाना होगा, तब मछली आपका आउटपुट निकलेगा 20 टन। आप गांव में रहकर भी बाहर ना जाके आप पॉन्ड के सहारे मछली पालन कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज में। आपको इनकी दी हुई जानकारी कैसा लगा और मेरा किया हुआ प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।